बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसूर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा से सुलह हुदैबिया के मौका पर मशवरा लिया और उस पर अमल से मुश्किल हल हो गई। सही बुखारी हदीस नंबर 2732। मक्का मुकरमा में कुरैश ख़ानदान सबसे ज़्यादा मारूफ और मशहूर ख़ानदान था। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से था। उस ख़ानदान की एक शाख बनु मखज़ूम थी। मक्का में उनका बहुत असर व रसूख था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदान से था। अबू जहल भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा हज़रत उम्मे सलमा भी उसी ख़ानदान के एक बड़े सरदार सुहैल बिन मुग़ीरा की बेटी थी और उनका नाम हिंद था। सुहैल की कुनियत अबू उमैया थी और वो उसी नाम से मशहूर हुए। ये अपने वक्त के निहायत फ़याज़ और सखी इंसान थे। उनकी फ़याज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सफ़र में जाते तो पूरे काफ़िले के अखराजात खुद बर्दाश्त करते थे। उसी बिना पर उनका लक़ब ज़ादुल राकिब था। बाप की ये सिफ़ात हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा में भी बतरजा अतम मौजूद थी। उन्होंने एक फ़राख दिल, वसी हौसला और फ़याज़ बाप के ज़ेर साया तरबियत पाई थी। इस्लाम की खातिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बेहद कुर्बानियाँ दी। उनमें से दो का जिक्र काबिल तवज्जो है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की पहली शादी हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई थी। वो कुरैश के कबीला अब्दुल असद से ताल्लुक़ रखते थे। अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। उस मुबारक जोड़े ने हबशा और मदीना तैयबा की तरफ 2 हिजरतें की। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की गोद में उनका छोटा बेटा सलमा था। जब ये मदीना तैयबा हिजरत के इरादे से रवाना होने लगे तो अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने ऊँट को तैयार किया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को उस पर सवार किया और सफ़र पर रवाना हो गए। मक्का से बाहर निकले तो बनु मखज़ूम के कुछ लोग आड़े आ गए। उन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा, तुम जाते हो तो अकेले जाओ, हमारी बेटी को क्यों साथ लिए जाते हो? ये कहा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। उधर अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ख़ानदान वालों को इल्म हुआ तो वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास पहुँच गए और कहने लगे कि ये बेटा हमारा है, हम उसे तुम्हारे पास रहने नहीं देंगे। चुनांचे वो नन्हे सलमा को उसकी वालिदा से छीन कर अपने साथ ले गए। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटा सा घराना अब 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। नन्हा सलमा अब्दुल असद के पास था। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने मेके में थी और इधर अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु तन्हा रह गए थे। वो अकेले ही मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। तीनों अपनी अपनी जगह परेशान थे, मगर इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब माँ की ममता को कैसे चैन आए? वो जगह जहाँ तीनों जुदा हुए थे उसका नाम अबताह था। ये एक टीला था। सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हर रोज़ सुबह सवेरे बेकरारी के आलम में वहाँ पहुँच जाती और गिरिया उजारी करती। एक अरसे तक उनका यही मामूल रहा, मगर किसी को उन पर तरस न आया। एक रोज़ अबताह से उनके ख़ानदान के एक फ़र्द का गुज़र हुआ। उसने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बेकरारी से आंसू बहाते देखा तो उसका दिल पसीज गया। वो इंतहाई मुस्तरब हालत में घर आया और अपने ख़ानदान वालों से कहा, उस बेबस और नातवां औरत पर रहम क्यों नहीं करते? उसे उसके खावंद के पास क्यों नहीं जाने देते? तुम लोगों ने नाहक उसके खावंद और बेटे के दरमियान जुदाई डाल रखी है। ख़ानदान वालों ने यह बात सुनी तो उन्होंने उनके बेटे सलमा को उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बेटे को गोद में उठाया, ऊँट पर सवार हुई और अकेली ही मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गई। कुरैश की अक्सरियत बेशक काफिर थी, मगर उनमें अखलाक और आला रिवायात की पासदारी अभी बाकी थी। सईदा खुद फरमाती हैं कि मैं जब मक्का के बाहर तनईम के मकाम पर पहुंची तो बैतुल्ला की कलीद बरदार उस्मान बिन तलहा ने देख लिया। उसने पूछा, अबू उमैया की बेटी किधर का रुख है? मैंने कहा, अपने खाविंद से मिलने के लिए मदीना जा रही हूँ।
उस्मान ने फिर पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब दिया, रब के सिवा कोई नहीं। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेली इतना लंबा सफर करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा, ऊंट की महार पकड़ी और मदीना की तरफ रवाना हो गया। सईदा फरमाती हैं कि मैंने उस्मान बिन तलहा से ज्यादा शरीफुन नफ्स किसी को नहीं देखा। वो शराफत का पैकर था। रास्ते में जब भी हमें ठहरना होता तो उस्मान ऊंट को बिठाकर किसी दरख्त के नीचे चला जाता और मैं ऊंट से उतर पड़ती। रवानगी के वक्त वो कजावा ऊंट पर रख कर कई कदम पीछे हट जाता और मैं ऊंट पर सवार हो जाती। इस तरह हम मंजिलें तय करते करते मदीना के करीब पहुंच गए। जब कुबा की वादी पर नजर पड़ी तो उस्मान कहने लगा, ए बिनते अबू उमैया, वो रही बस्ती जहां तुम्हारा खावंद मुकीम है, जाओ उसके पास चली जाओ, और खुद मक्का वापस चल दिया। आपने यकीनन इस्लाम के लिए उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की इस अजीम कुर्बानी को महसूस किया होगा। ये खानदान अब मदीना में मुकीम हो गया। ग़ज़वा उहद में अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो गए। जख्म इतने गहरे और शदीद थे कि वो उनसे जानबर न हो सके और 4 हिजरी में जख्मों की ताब न लाते हुए अपने खाले के हकीकी से जा मिले। जब सईदा की इद्दत गुजर गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह का पैगाम भेजा। ये बहुत बड़ा एजाज था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद उन्हें मोमनों की मां बनने का शर्फ हासिल हुआ। हमारी उस मां ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिससे उनकी बसीरत, जहानत, फतानत और अक्ल सलीम का अंदाजा होता है। सुलह हुदैबिया का वाक़या सन 6 हिजरी में पेश आया। उस सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा भी थी। जब सुलह की शराइत तय हो गई और दोनों फरीकों ने उस पर दस्तखत कर दिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया, उठो, अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो और सर भी मुंडवा लो। लेकिन लोग इस कदर अफसुर्दा और दिल शिकस्ता थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर कोई भी ना उठा। उसकी वजह ये थी कि मुआहिदे की तमाम शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी और वो इस सूरत हाल से बेहद मग़मूम व मुतासिर थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई भी उनके हुक्म की तामील नहीं कर रहा तो आप सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के खैमे में तशरीफ ले गए और उनसे लोगों की खामोशी की शिकायत की। अब सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की दूर अंदेशी, जहानत, फतानत और असाबत राय का इजहार होता है। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस ये कीजिए कि आप खुद बाहर निकलकर अपना जानवर ज़िबा कर दीजिए, हजाम को बुलवाइए और सर मुंडा लीजिए। ये मशवरा बड़ा मुनासिब और बर वक्त था। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खैमे से बाहर निकले और किसी से कुछ कहे बगैर यही काम किया, यानी अपना हदी का जानवर ज़िबा किया और हजाम को बुलाकर सर मुंडवा लिया। उधर सहाबा कराम ने जो शराइत सुलह से अफसुर्दा और दिल शिकस्ता थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर ज़िबा करते देखा तो गोया होश में आ गए। अब वो अपने जानवरों की तरफ दौड़ पड़े और अपने अपने जानवर ज़िबा करने लगे। उसके बाद बाहम एक दूसरे के सर मोड़ने शुरू कर दिए। अब उनको नदामत हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी क्यों न की। उनकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था जैसे फरते गम के सबब वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, मगर सईदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा की दानिशमंदाना राय और हुस्न तदबीर ने उम्मत को एक बड़े फितने से बचा लिया। यह हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का उम्मत मुहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान है। आप यकीनन बड़ी दानिशवर खातून थी। आपके बर वक्त मशवरे से उम्मत को बहुत फायदा पहुंचा और उम्मत एक बड़ी परेशानी से निजात पा गई। आप पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से शुक्रिया की मुस्तहिक हैं। यकीनन आपका ये कारनामा क़यामत तक मुस्लिम ख़वातीन के लिए मशले राह बना रहेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको सीरत सहाबा की उर्दू सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।